कई लोगों का क्लास में फर्स्ट डे है, तो एक बार छोटा सा एक इंट्रोडक्शन हो जाए। अरशद, आप तो बेटा गीता वन से हो ना? अरशद रिप्लाई करो। ठीक है। त्रिवेदी जी, धर्मिष्ठा त्रिवेदी जी, आप बेटा कौन से सेंटर से हो? अन्नपूर्णा से ज्वाइन करा है क्या आपने? अन्नपूर्णा में इंक्वायरी करी थी शायद आपने। बेटा रिप्लाई कर दो। ठीक है, आज अपना फर्स्ट डे है। इसके बाद शैली जैन, बेटा आप कौन से स्कूल से हो? इसी सेंटर से है? इसी से है। शैली बेटा आप कौन से स्कूल से हो? अनुष्का नाम है क्या आपका बेटा? अच्छा, सत्य साई विद्या, गुड। तनिषा श्रीवास्तव, तो बेटा ओल्ड ही है ना? तनिषा ये पुरानी वाली है ना? तनिषा तो पुरानी है ना? हाँ, श्रीवास्तव। दिया गुप्ता, बेटा आप कौन से स्कूल से हो? दिया गुप्ता, अच्छा गीता वन से हो। पाटीदार, बेटा आपने पाटीदार सरनेम से ज्वाइन कर रखा है। आप बताओ आप कौन से स्कूल से हो? ठीक। अब अपन बेटा स्टार्ट कर रहे हैं आज फर्स्ट डे के हिसाब से। मैंने सभी को कहा था विजयनगर से आज अपना ना एपीजीपी वापस स्टार्ट होगा विद स्टार्टिंग लेक्चर। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो ऑलरेडी आपने 10th में पढ़ा भी है, उसी को स्टार्ट करेंगे विद अ फर्स्ट लेक्चर। एपी सबको पढ़ा हुआ है बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो कोई मुझे एपी की डेफिनेशन बता सकता है? धर्मेष्ठा त्रिवेदी या शैली जैन या अरशद या पाटीदार जी बेटा? शैली बेटा आप बता सकते हो इसकी डेफिनेशन? आप माइक ओपन कर सकते हो, अलाउड है। आप माइक भी व कैमरा भी ऑन कर सकते हो, देख सकते हैं अपन एक दूसरे को कि समझ में आए, फर्स्ट डे है क्लास का। चलो ठीक है, या तो मैं ही बताता हूं। सीरीज इन विच द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। माइक इज डिसेबल। ये माइक डिसेबल कर रखे हैं क्या तूने इसके? चेक कर। अब एक बार अनम्यूट कर सकते हो बेटा, करके देखो एक बार। यस सर। ठीक है ठीक है, ओके। शैली अब बोल सकती है कि डेफिनेशन? यस सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ Sir, a sequence number that is fixed comma different between any two consecutive numbers. थोड़ा सा प्रॉपर, ठीक है लगभग। A series in which the difference between the consecutive term is constant is known as arithmetic progression. लिखो सब जने। A difference between a series in which difference between the two consecutive term is constant. A series in which difference between two consecutive term is constant is known as arithmetic progression. ठीक है बेटा,
साथ में बैठ जाना, बेटर रहेगा। हाँ, बैठ जा साथ में, अच्छा रहेगा। ठीक है। अब बेटा कोई भी कॉन्जिकेटिव वर्ड का मतलब यह होता है कि जैसे 1 and 2 आर कॉन्जिकेटिव, 2 and 3 आर कॉन्जिकेटिव, 3 and 4 आर कॉन्जिकेटिव, 4 and 5 आर कॉन्जिकेटिव। जो एक के बाद एक आते हैं दे आर नोन एज कॉन्जिकेटिव टर्म्स, दे आर नोन एज कॉन्जिकेटिव टर्म्स। तो यहां पर अगर मैं कॉन्जिकेटिव टर्म्स की बात करूं तो 7 और 3 में जो डिफरेंस है, 7 minus 3 दैट इज पॉजिटिव 4, 11 minus 7 दैट इज पॉजिटिव 4, 15 minus 11 अगेन पॉजिटिव 4, 19 minus 15 अगेन पॉजिटिव 4। तो कॉन्जिकेटिव टर्म्स में जो डिफरेंस है अगर वो कांस्टेंट होता है तो वो एक एपी सीरीज होती है। इसका फर्स्ट टर्म आपका डिनोट होता है ए से, A1 से या T1 से। आप फर्स्ट टर्म A1 या T1 से डिनोट कर सकते हो। एंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो है वो स्मॉल डी से डिनोट होता है। या तो अपन करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लो, उनका डिफरेंस सेम होगा। क्लियर? जैसे इस सीरीज का अगर कॉमन डिफरेंस देखिए तो दैट इज 7 minus 3 4, बट इसमें गलती नहीं कर सकते। अगर गलती से आपने 3 minus 7 कर दिया तो दैट वुड बी अ -4। एपी दो टाइप की होती है, या तो इंक्रीजिंग एपी होती है या डिक्रीजिंग एपी। अगर आपने गलती कर दी 3 minus 7 कर दिया दैट वुड बी -4, दैट वुड बी अ डिक्रीजिंग एपी। तो हमेशा क्या होता है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म नहीं होता। ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n से डिनोट होता है, और जो nth टर्म है वो डिनोट होता है an या tn से। ठीक है, इसको साथ में डिस्कस कर लेते हैं छोटे से में। अगर कोई आपसे पूछे कि विच इज द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज, तो फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज क्या है अपना? द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीरीज इज 19। और अगर मैं पूछूं बेटा 19 कौन सा टर्म है, तो आप क्या बोलोगे? फिफ्थ। एक टर्म का नंबर डिनोट करता है और एक टर्म को डिनोट करता है। टर्म का नंबर n से डिनोट होता है और जो टर्म है वो tn से डिनोट होता है। टर्म का नंबर n से, तो n का नंबर क्या हुआ? 5, और t5 क्या हुआ? 19। क्लियर? अब आपका फर्स्ट टर्म जो होता है वो डिनोट होता है a से। ठीक है, किससे? a से। एंड द सेकेंड टर्म कैसे आया? जब इसमें एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ, तो दैट इज a प्लस डी। छोटी सी ऑब्जर्वेशन की बात है। एंड द थर्ड टर्म कैसे आया? 3 प्लस 4 प्लस 4, जब a में दो बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ। सिंपल। एंड द फोर्थ टर्म कैसे आया? 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, जब a में 3 बार कॉमन डिफरेंस ऐड हुआ। क्लियर? ठीक है। तो आपका अब छोटी सी ऑब्जर्वेशन वाली बात है, छोटी सी ऑब्जर्वेशन वाली बात है बेटा, जब टर्म 4 थे तो कॉमन डिफरेंस 3 बार ऐड हुआ, जब टर्म थर्ड था तो कॉमन डिफरेंस 2 बार ऐड हुआ, और जब 2 टर्म से तो कॉमन डिफरेंस 1 बार, हर बार एक कम। इससे अपन को एक चीज क्लिक हुई तो कि मेरा फिफ्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 4d। क्या यहां तक समझ में आया? इसीलिए आपका जो बेसिक फॉर्मूला ऑफ nth टर्म बना वो बना a प्लस n माइनस 1d। जरा इसे लिख लो, लिखो बेटा इसे। आप कौन से स्कूल से हो बेटा? अच्छा, कुछ लेट हो गए। ओम सोनी बेटा, आप कौन से स्कूल से हो? बेटा रिप्लाई कर दे। आईपीएस। ओके बेटा,
आप विजयनगर ही आते हो? कि कौन से सेंटर के लिए हो बेटा? ठीक है, आज ऑफलाइन नहीं आए? अच्छा ओके बेटा, कोई इशू नहीं है। हर चीज नोट्स अच्छे से बनाना, ठीक है? यहां तक लिखा बेटा सबने? किसी का लिखना बाकी तो नहीं है? ऑनलाइन में भी बता दो बेटा, किसी का लिखना बाकी तो नहीं है? क्योंकि अब मैं इसके आगे क्वेश्चन शुरू करूंगा बेटा। ठीक है, if fifth term of series is 14 and 12th term of series is 35, find 28th term। करो जरा। लेट हो गए? कहाँ रहते हो? अच्छा ठीक है। थोड़ा बहुत ईपी का 10th का आता है बेटा? ठीक है। सबने क्वेश्चन लिख लिया हो तो जब तक मैं इसको बता देता हूं मैंने क्या लिखवाया है। ये बेटा ये लिख ले बेटा जब तक। अरशद गलत है बेटा, आपका आया? ट्राई करो, नहीं तो मैं। शैली यहां तक सही है, आगे कर बेटा, कंप्लीट कर उसको बेटा। हाँ 1 मिनट बेटा, तेरा लिखना हो गया क्या बेटा? या तो एक फोटो ले लेना इसका जब तक, क्योंकि क्या सब वो क्वेश्चन पर मोबाइल है। हाँ लिख ले। 2 मिनट बेटा पाटीदार, 2 मिनट बेटा, है ना? आपका नाम क्या है बेटा? आपने सिर्फ सरनेम लिख रखा है क्या? दिव्यांशु? नहीं दक्ष, कुछ भी नाम देता है ना। दक्ष पाटीदार। साक्षी कुशवाहा? क्या साक्षी बेटा आपने लेट ज्वाइन करा है, मैंने अभी बस एपी के बारे में पढ़ाया है, आप लिख लो बेटा पहले इसे। हो गया बेटा? साक्षी बेटा एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर अपन आगे बढ़ पाए क्योंकि सबको मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा। साक्षी आप कौन से स्कूल से हो? अच्छा ओके, आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया क्या बेटा साक्षी? यस सर। चलो बढ़िया, ये क्वेश्चन सब देख लो। अब दक्ष आराम से एक बार ट्राई कर ले वरना मैं भी करके दूंगा। पहले अपन सिर्फ गिवन लिख लेते हैं इसका। गिवन क्या था? फिफ्थ टर्म इज 14 एंड द 12th टर्म इज
35 और आपको फाइंड करना है 20th टर्म। हमेशा अगर आपको, पहले तो मैं बेसिक डिस्कस कर लेता हूं जो आपको वैसे 11th क्लास में करना है, मैं इसके अलावा भी मेथड डिस्कस करूंगा, पर पहले अपन बेसिक डिस्कस करते हैं। आपने 11th क्लास से पहले इसको 10th में ही पढ़ा हुआ है कि फिफ्थ टर्म को आप लिख सकते हो a प्लस 4d दैट इज इक्वल टू 14, योर फर्स्ट इक्वेशन, और इसको आप लिख सकते हो a प्लस 11d दैट इज इक्वल टू 35, सेकेंड इक्वेशन। अब आप यहां पे नोटिस करो पूरी एपी हमेशा ए और डी पे डिपेंड करती है, दो चीजों पे, एक तो ए और एक डी। अगर आपके दो वेरिएबल हैं तो आपको इक्वेशंस भी कितनी रिक्वायर्ड थी, दो, तो उन्होंने कंडीशन भी दो दी, एक फिफ्थ टर्म और एक 12th टर्म, तो इससे कितनी इक्वेशन मिली, दो। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके सबसे पहले अपन को ए और डी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, क्लियर दिख रहा है? दोनों इक्वेशन को अगर अपन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, -7d इक्वल टू -21, तो दैट इज d इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 और 21 कैंसिल, दैट इज 3। यस और नो, क्लियर? अब ये आ गया अपना। अब मुझे a भी निकालना है, तो किसी भी एक इक्वेशन में मैं d की जगह उसकी वैल्यू रख दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। दैट इज a प्लस 12 इज इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास अगर a और d आ गया तो t20 मुझे कैलकुलेट करना है, दैट इज a प्लस 19d। a की वैल्यू मेरी 2, d की वैल्यू मेरी 3, पुट करी तो 2 प्लस 57 दैट इज 59। क्या ये सबको क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दो। ये आपकी बेसिक मेथड है जो आपने 10th में ही सीखी है। इसके अलावा भी मैं एक दो चीजें बताऊंगा, पर पहले आप लिख लो। किस किस ने ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लिया था? एक दो ने तो आंसर दे दिया था, अर्शद ने बता दिया था, आरव ने बता दिया था, बाकी बताओ किस किस ने खुद सॉल्व कर लिया था ऑनलाइन में? जिन्होंने खुद लिखा था, कर लिया था, उस यस लिखो बेटा। शैली, गुड। और तनीषा, दिया, हर्षद। हर्षद तेरा तो आंसर ही दे दिया था तूने पहले ही, बढ़िया। नहीं, शैली बेटा आपका एक्चुअल नाम क्या है? शैली जैन है कि अनुष्का जैन है? भैया अटेंडेंस के लिए पूछ रहे हैं बेटा। शैली जैन ही है क्या? ठीक है, ये हटा दो बेटा, ठीक है। अब बेटा इसी क्वेश्चन को दोबारा करते हैं डिफरेंट व्यू से। आपके पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? फिफ्थ टर्म इज 14, 12th टर्म इज 35 और मुझे t20 निकालना है। तू भी जो एग्जाम दे रहा है सुन ध्यान से, बहुत काम की चीज है, बैठ जा। एक्चुअली जब तक 11th का कोर्स चल रहा है ना, तो जो भी बैंकिंग के एग्जाम देना चाहता है या कोई भी एक्स्ट्रा एग्जाम, यही सारे टॉपिक काम आने वाले। मतलब जो इसमें मैं साथ में क्लास में इनको ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूं, मतलब वो वर्ड टू वर्ड तेरे को काम आएंगे, इसलिए सुना कर। इधर ही बैठ, दिखेगा। चलो अब इधर देखो बेटा, ये जो एक्चुअली है ये फैक्ट है। आप जो 11th का कोर्स करते हो, ये लोग जो एग्जाम्स दे रहे हैं आफ्टर के, हाँ यार मुझे कॉलेज के बाद कोई एग्जाम देनी है, बैंकिंग की देनी है या कोई और अदर एग्जाम, सब में यही काम आएगा। और इसको वो वाला व्यू काम नहीं आएगा जो अभी मैंने पहले सिखाया है। इसको कौन सा व्यू काम आएगा?
जो अब मैं सिखाने वाला हूं। तो मैं हमेशा दोनों चीजों को ब्लेंड करके पढ़ाता हूं। यहां पे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन वाली बात है बेटा, जब मुझे फिफ्थ टर्म से सिक्स टर्म जाना है तो क्या मुझे एक बार कॉमन डिफरेंस ऐड करना है? सेवेंथ के लिए जाना है तो दो बार, एट्थ के लिए जाना है तो तीन बार, नाइन्थ के लिए, टेंथ के लिए, 11 के लिए, फिर ट्वेल्थ के लिए 7 बार। मतलब मुझे जब फिफ्थ से ट्वेल्थ तक जाना है तो मैं कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड कर रहा हूं? 7 बार। और ये वैल्यू कितने से बढ़ जाती है? 21। मतलब 7 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी बढ़ी? 21। सिंपल। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 डायरेक्ट। अब एक बार और सुने, क्योंकि ये आ गया तो आगे भी मैं बिल्कुल डायरेक्ट बताऊंगा कि कैसे आंसर। ये इसलिए सीखना है कि अपन को अब ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ये व्यू भी आना चाहिए कि कैसे होगा। ठीक है, वापस फिफ्थ से सिक्स टर्म निकालना तो कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं? एक बार, हाँ या ना? अच्छा, इसके बाद अगर मुझे सेवन टर्म निकालना है तो कॉमन डिफरेंस दो बार, एट तीन बार, नाइन्थ चार बार, टेंथ पांच बार, 11th 6 बार, 12th 7 बार। 7 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर मेरी वैल्यू 14 से क्या हो गई? 35। कितने से बढ़ गई? दैट इज इंक्रीज बाय 21। तो 7 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 21, तो डी इक्वल टू 3। बात खत्म। यहां तक क्लियर है? अब मुझसे क्या पूछा जा रहा है कि तुम 12 से 28 टर्म निकाल दो। अब 12 से 28 टर्म मतलब कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं? 8 टाइम्स 20 माइनस 12 दैट इज 8 डायरेक्ट। तो 35 8 इंटू 3, तो दैट इज 35 प्लस 24। आंसर इज 59। 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। समझ में आया? पर क्या है, अपन को पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि सीरीज की हर छोटी बात, तो ये चीजें क्लियर होती हैं। अब एक बार और देखो, सब कुछ लिखा हुआ है, एक बार और सिर्फ समझ लें। सबसे पहली बात, 5 से 12 कितने का फर्क? 7। कितने का फर्क? तो 7 बार कॉमन डिफरेंस ऐड करने पर वैल्यू किससे बढ़ी? 21 से। 14 से 35, तो एक कॉमन डिफरेंस की क्या वैल्यू हो गई? 3। 7 कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 21, तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 3। अब मेरे को देखा है कि मुझे 12 से कौन सा टर्म निकालना है? 28 टर्म निकालना है। कितना फर्क, कितने का डिफरेंस? 8 टाइम्स। तो मैंने 8 टाइम्स कॉमन डिफरेंस निकाला और ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। 8 टाइम्स कॉमन डिफरेंस मतलब 8 3 24, 24 प्लस 35, आंसर इज 59। अगर मुझे ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गए तो मैं ये आंसर ओरली दे सकता हूं बिना ऑप्शन यूज करे भी। क्या ये क्लियर है? लिख लो। इसको लिखते वक्त अब आप एक छोटी सी बात ध्यान रखना, अपने वर्ड्स में नोट्स बनाना। नोट्स कैसे? कि किस चीज का क्या रीजन बताया गया तो फायदा रहेगा, वरना ऐसे लिखोगे ना तो बाद में क्या होगा? भूल जाओगे। तो अपने शब्दों में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, लिखो। अगर किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ सकता है बेटा। दिया, शैली, त्रिवेदी जी, साक्षी, कोई भी डाउट हो, कुछ दिमाग में ऐसा आए कि नहीं यार सर ये थोड़ी सी चीज की डाउट है, तो वापस बोलो बेटा। पवनी को लगा उसका नेटवर्क इशू, क्या हो गया? देख बेटा, उसमें क्या हुआ? 8D इसलिए क्योंकि यहां पे 20 माइनस 12 दैट इज 8। ठीक है, अब आ गया।
समझ में आया बेटा? चलो यहां तक हो गया बेटा सबका? अच्छा, अब एक और चीज सीखते हैं, बहुत कहाँ, जैसे इफ फाइंड जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ सीरीज। बहुत अच्छा लॉजिक बताऊंगा, ध्यान से सुनना। कभी भी कोई लिखे जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ द सीरीज, जनरल टर्म वो होता है वो एक टर्म जो पूरी सीरीज को प्रेजेंट कर दे। मतलब अभी अपन सीरीज कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक एक टर्म बता के, दैट इज 3, 7, 11, 15, 19 ऐसे बता रहे हैं। अब वो क्या कह रहा है कि फाइंड द जनरल टर्म। तो जनरल टर्म क्या होता है, जो सारी सीरीज को एक साथ प्रेजेंट कर दे, उसे क्या कहते हैं, जनरल टर्म या nth टर्म। ठीक है, तो वैसे तो आपको ये चीज आती है, मैं आपको इसको दो तरीके से बताऊं। एक तो बेसिक व्यू, कोई भी अगर कभी सिर्फ जनरल टर्म भी लिखे, मतलब वो अल्टीमेटली आपसे nth टर्म पूछ रहा है, या सीधे सीधे nth टर्म लिख दे तो सिंपल है। तो जनरल टर्म की जब बात आती है तो अपन क्या करते हैं, जनरल टर्म मतलब nth टर्म ऑफ एन एपी फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ए की वैल्यू क्या हो गई 3, n माइनस वन, इस सीरीज का d कितना हो गया 4, तो दैट इज 4n माइनस 4 एंड 4n माइनस 1। तो दिस इज योर जनरल टर्म ऑफ द सीरीज। जनरल टर्म का मतलब समझना जरूरी है, उसी से शॉर्टकट बनती है। जनरल टर्म का मैंने अभी मतलब क्या बताया है, जो पूरी सीरीज को एक साथ प्रेजेंट कर दे उसे क्या कहते हैं, जनरल टर्म, यही बोलते हैं। अगर मैंने यहां पर n की जगह 1 रखा तो मेरा फर्स्ट टर्म आ जाएगा, n की जगह 2 रखा तो मेरा सेकेंड टर्म आ जाएगा। ये तो हर टीचर सिखाता था, तो मैं यही करवाते थे ना 10th में सबसे ज्यादा। अब इसी को देखना मैं यूज करूंगा अब आगे। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक का सबको कंसेप्ट क्लियर है? कभी भी कोई अगर क्वेश्चन बोलता है जनरल टर्म, तो दिमाग में क्या आएगा कि मुझे nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है, दैट इज a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एपी के लिए। जीपी आगे आएगा, उसके लिए अलग होगा। हर एक का एक जनरल टर्म होता है सीरीज बाय सीरीज। पर अगर आप बेसिक फॉर्मूले से करते हो तो आपको पहले चेक करना पड़ता है कि ये कौन सी सीरीज है। अब ये सीरीज डायरेक्टली दिख रही थी, इट वाज एन एपी, तो मैंने किसका फॉर्मूला लगाया है, एपी का, वैल्यू डाली और निकाला। पर जब अपन ऑब्जेक्टिव में करते हैं तो अपना व्यू चेंज हो जाता है। पहले आप इसे लिखो, फिर मैं ऑब्जेक्टिव वाला व्यू बताता हूं।
जैसे यहां तक लिख लो, मुझे बताना बेटा। ऑनलाइन वाले डन लिख देना। जैसे आप लोगों का लिखना हो जाए तो फिर मैं सेकंड मेथड डिस्कशन चालू करूंगा बेटा। बिल्कुल सही, बढ़िया। चलो, इनका तो हो गया, आप लोगों का भी हो गया बेटा, सबका। चलो बढ़िया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपने पास ऑप्शंस भी तो होंगे। ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाएंगे तो बेस्ट पार्ट क्या रहता है, अपने पास ऑप्शंस हैं। है ना? अभी अपन क्या समझे, जनरल टर्म करता क्या है। अगर मैं उस जनरल टर्म में n की जगह 1 डालू तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, 2 डालू तो सेकेंड टर्म, 3 डालू तो, ये चीज अपन 10 से सीख कर आ रहे हैं, वही चीज हम ऑब्जेक्टिव में यूज करते हैं, नथिंग एल्स। जब मुझसे पूछा गया कि जनरल टर्म निकालो, मेरे पास ऑप्शन में दिया हुआ जनरल टर्म, मैंने क्या करा, सिंपल n की जगह 1 रख दिया, तो 3 1 जा तो 3 आया, n की जगह 2 रख दिया, 3 2 जा तो क्या आया, 6। यार मेरे को तो 7 चाहिए था, ये तो क्या आ गया, यही गलत ओरल हो सकता है, मेरे को नहीं लगता कि लिखने की भी जरूरत थी। फिर 4 1 जा -1 3, 4 into 2 -1 7, 4 into 3 -1 11, तीनों मैच ऑप्शन। ये बताओ, जब अपन ऑब्जेक्टिव में ये चीज करेंगे तो क्या लिखकर करेंगे कि ओरली कर सकते हैं? सिंपल कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। अब इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें आपको एपी आती है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ इतना मालूम होना चाहिए कि जनरल टर्म क्या होता है। चाहे वो एपी का हो क्वेश्चन, चाहे वो जीपी का हो, चाहे वो कोई भी सीरीज का हो, ये मेथड सब में सेम एप्लीकेबल होगी फॉर एन ऑब्जेक्टिव। आपका लॉजिक क्या कहता है कि अगर आपने n को 1 डाला तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, 2 डालो तो सेकंड टर्म, 3 डालो तो थर्ड टर्म, ये तो हर सीरीज में सेम होगी, तो ये मेथड क्या हो गई, यूनिवर्सल हो गई। अगर आपसे किसी भी सीरीज का जनरल टर्म पूछे ऑब्जेक्टिव में, आप क्या करोगे, n की जगह 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, 2 डालो तो सेकंड टर्म, 3 डालो तो थर्ड टर्म। इट इज यूनिवर्सल, चेंज नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अभी मैं आपको हर एक चीज के दो दो व्यू बता रहा हूं, पर मैं आप लोगों का भी व्यू जानना चाहता हूं। क्या आप लोग ये चाहते हो कि मैं आपको 11th का सिर्फ बेसिक पढ़ाऊं कि साथ में उसके ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाऊं? ये स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं आप कैसा व्यू रखते हो 11th में, क्योंकि मैं दोनों चीजें साथ में भी पढ़ाता हूं। अगर आप उतना इंटरेस्ट दिखाओगे तो मैं भी उतना इंटरेस्ट दिखाऊंगा कि मुझे पूरा पढ़ाना है। I have to prepare you for every exam, ठीक है? क्योंकि मैं वो हूं जिसने सीए के लिए भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा, नाहटा पे आप जब आओगे। मैं आईपीएम के लिए पढ़ा चुका हूं, अभी भी मेरे पास कई क्लासेस से ऑफर है कि पढ़ा दो। उसके अलावा मैं आपको है ना, सीईटी के टाइम पे मेरे ऑल इंडिया रैंक 27, 9th, फर्स्ट सबसे हाईएस्ट 9th रैंक भी आ चुकी है। सीईटी के लिए भी पढ़ा चुका हूं। तो आप मैथमेटिक्स डिसाइड कर सकते हो आपको कौन सी एग्जाम देनी है। मैं आईटी के लिए भी पढ़ा चुका हूं। इसका सबसे अच्छा सबूत है कि अभी जो विजयनगर पे सेंटर है आकाश बायजूस का, उसका जो हेड है वो मेरा स्टूडेंट है, जो यहाँ पे हेड कर रहा है। तो आपको यह है कि आपको इंटरेस्ट शो करना है कि आप मुझसे सिर्फ क्या चाहते हो, सिर्फ 11 चाहते हो कि ओवरऑल चाहते हो। तो अपन वैसे व्यू से पढ़ेंगे। रिप्लाई तो दो, क्या चाहते हो दोनों में से एक, सिर्फ 11 की ओवरऑल?
ऑनलाइन वाले पहले, ओवरऑल। चलो बस देखो, इसमें एक ही चीज रहती है कि आपकी तरफ से ना रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए। रिस्पॉन्स इन सेंस कि जब मैं होमवर्क दूं तो बहुत डिटेल में करो। मैं आपको कोशिश ये भी नहीं करूंगा बेटा, अप्लाइड में लोग एक बुक नहीं करते, मैं आपको कई चैप्टर्स यहाँ पे आरडी की पीडीएफ देके कराऊंगा, फिर वही चैप्टर आपका एमएल से भी होगा। एमएल इसलिए क्योंकि स्कूल के एग्जाम में स्कोर करना है, आरडी इसलिए कि कंसेप्ट अच्छे से बनाने, और कुछ चैप्टर एमएल के भी अच्छे हैं तो वो सीधे एमएल से होंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस इन अ बुक्स, तो मैं उन दोनों को भी कवर करता हूं। पर ये सब कवर करने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए रहेगा। ऑब्वियसली बात है, अपन को ज्यादा बुक्स करनी है तो टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड होता है। टाइम कैसे बच सकता है? जब आप होमवर्क ऑन टाइम करो। तो जब भी जो वर्क दिया जाए आप बस क्लास में कर आओ, नथिंग एल्स। ठीक है, अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको पीडीएफ के रूप में अभी दे रहा हूं आरडी के, वो क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे और फिर अपन आगे अभी डिस्कस करेंगे अगर कोई डाउट्स आती है तो। ठीक है, क्लियर? तो एक बार अभी मैं वो पीडीएफ ग्रुप पे शेयर कर देता हूं विजयनगर की। त्रिवेदी जी बेटा आप है ना मेरे को एक नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि आपका नंबर किसी ग्रुप में ऐड नहीं होगा तो आपको दिक्कत होगी बेटा, क्योंकि आप विजयनगर के नहीं हो, है ना? तो बेटा एक मिनट मुझे व्हाट्सएप कर देना। क्या? तो मैं तेरे को दे दूं, तू दे दे? हाँ चलेगा ना। जो विजयनगर वाले हैं वो जो जिस नंबर से ऐड किया गया आप उस पर एक हाई भेज दो, बच्चे बजाय सर आपको है ना एक पीडीएफ सेंड कर देंगे, है ना? और क्वेश्चन नंबर भी मार्क दे रहा हूं मैं आपको, वो करना चालू कर सकते हो। मैं विजयनगर ग्रुप में भेज रहा हूं बेटा। भैया आपको बस 2 मिनट में पीडीएफ भेज देंगे, आप स्टार्ट कर पाओगे क्वेश्चंस। त्रिवेदी जी बेटा आप तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं भी आपको भेज देता हूं बेटा। शैली आप गीता वन से हो तो आपके पास तो कल ही पीडीएफ आ गई होगी, गीता वन ग्रुप में ऐड हो बेटा आप शैली। अच्छा तो बेटा तू भी मुझे एक व्हाट्सएप कर दे इसी नंबर पे, मैं देखो अभी भेज देता हूँ 1 सेकेंड में बेटा शैली। तो बेटा दिव्या जो जो ग्रुप में नहीं है ना बेटा आप मुझे इस नंबर पे एक व्हाट्सएप करो, विद इन अ सेकेंड मैं आपको अभी भेज दूंगा, नो इश्यूज। आपने भैया को मैसेज कर दिया है? ग्रुप में एडेड है बेटा, चलो गुड, आ गया फिर देखो बेटा। इतने सारों के में कोई आ गया। लेट तो आज का लेक्चर जरूर देखना, स्टार्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है बेटा। हुआ तो 10th का ही है पर अ डिफरेंट व्यू। कौन से स्कूल से हो? अच्छा अच्छा बाहर से हो आप, तो 10th का एपीजीपी आता है? हाँ तो बैठो इसके साथ नोट्स भी लिख लो, और मैंने अभी क्वेश्चंस शेयर करे। सबको मिल गया? चंदन ने मुझे भेजा था, भेज तो दिया बेटा। अरशद पीडीएफ भी भेजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर भी भेजे हैं साथ में। शैली मिल गया बेटा? देख भेज दिए मैंने वैसे सभी को।
एक मिनट शैली, बस आने ही वाला है। हाँ बेटा, होमवर्क के लिए क्या क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने मार्क करके भेजे हैं बेटा, लिख के भेजे हैं। 2 मिनट जा रहे हैं बेटा बस। ये बाहर ले जाओ यार फोन, नेटवर्क का इशू यहाँ पे बहुत स्लो जा रहा है। उधर ले जाओ तो फोन सबको चला जाएगा, नेटवर्क का इशू आ रहा है। बस 2 मिनट में सबको मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस आप ट्राई कर लेना, जो भी डाउट्स हैं वो मंडे को डिस्कस होगी। क्लियर? चलो, थैंक यू बेटा। आगे सबके पास क्वेश्चंस करना शुरू करो, और कौन से क्वेश्चन लिखते हैं वो भी है, तो मैं वो भी दिया। बेटा तू है ना, लास्ट में लेक्चर ले तो आज पूरी ये रिपीट हो जाएगा। अच्छा, अब सबको मिल गई लेक्चर बेटा, वो पीडीएफ में मिल गई, क्वेश्चन कौन से करने हैं वो भी थी मिल गए। तो कल मंडे को अब अपन मिलेंगे बेटा, ठीक है? थैंक यू बेटा। चार्जर निकाल।